प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु बड़ी अनुकंपा से, प्रेम से हमें अपनी छत्र छाया में एकत्रित करता है। ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की दया है। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से इस सवेरे और हर सवेरे प्रभु हमें एकत्रित कर रहा है। पहली बार इस प्रार्थना में शामिल होने वालों को मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जितने भी भाई बहन दुख, परेशानी, मुसीबत, संकट, दुर्बलताएं लेकर इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज जीवित ईश्वर, दयालु परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, वचन के सहारा लेते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। एक दूसरों के लिए प्रभु के आगे हम प्रार्थना करेंगे। आज आपका और मेरा ईश्वर जो हमें प्यार करने वाला आपके और मेरे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। हम बुक ऑफ सिराक यानी प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल में पद संख्या 19 है, इंग्लिश बाइबल में पद संख्या 16 है। इंग्लिश बाइबल में पद संख्या 16 रहेगा, शायद पंजाबी बाइबल में भी 16 रहेगा। हिंदी बाइबल में यह वाक्यांश 19 में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बुक ऑफ सिराक, इंग्लिश और पंजाबी में सिराक और हिंदी में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उससे प्रिय है। जो उससे प्रेम रखते हैं उसकी संहिता उनका संबल है। हालेलुया। एक बार फिर हम पढ़ते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उससे प्रिय है। जो उससे प्रेम रखते हैं उसकी संहिता उनका संबल है। हालेलुया। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं संसार में। हर संकट में, हर मुसीबत में, हर वो परीक्षा की घड़ी में प्रभु हमारे सहायता करता है। उसका वचन ही हमारा संबल है, सपोर्ट है, आश्रय है। बोले आमीन, हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं यानी प्रभु का भय रखते हैं, प्रभु का भय रखने वाला वही करते हैं जो उससे प्रिय है। ये एक बहुत बड़ा वचन है। प्यारे भाई बहनों, हम में से अनेक लोग प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, यानी उसका पालन नहीं करते। कारण क्या है? हम उसका डर नहीं रखते हैं, हम उसका प्यार नहीं करते हैं। और प्यार करेगा, श्रद्धा मतलब प्यार भरा डर है, प्यार वाला डर। जैसे हम पापा से डरते हैं, मम्मी से डरते हैं, वो वाला डर नहीं कि शैतान से हम डरते हैं, वो नहीं। मौत से हम डरते हैं, वो नहीं। लेकिन एक प्रकार का रिस्पेक्ट है, रेस्पेक्टफुल फियर है, जिसमें क्या है? एक इज्जत, सम्मान, आदर, ये सब मिला हुआ एक डर है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पापा हमें खा जाएगा या पापा हमारा नुकसान करेगा, नहीं। वो पापा है, वो मम्मी है या बड़े हैं, उसका आदर सम्मान होता है। यह है जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उससे प्रिय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सही मायना प्रभु के श्रद्धा रखने वाले हो, हम वही करते रहेगा जो प्रभु को प्रिय है। उसको जो अप्रिय है, उसे जो नापसंद है, हम कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी एक वचन है। अनेक लोग अपना मनमाना आचरण करते हैं, जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। ईश्वर जो चाहता वो नहीं, और ईश्वर को पसंद नहीं है या ईश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा काम करता है और सोचता है कि मैं ईश्वर को खुश करूंगा। नहीं, ईश्वर को जो प्रिय है वही बोलिए, वही कीजिए, तब जाकर आप ये प्रूव करेगा कि आप ईश्वर का भय रखने वाला है, ईश्वर का ऊपर श्रद्धा रखने वाला है। क्योंकि जो प्यार करता है वो सामने वाले के विरुद्ध
यानी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। बोले हालेलुया। जो एक घरवाली, एक पत्नी अपने पति की इच्छा जानती है या समझती है, वो वही बनाएगा जो उसके पति को भी पसंद है। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ बना के रखेगा और सामने वाला उसको खाएगा भी नहीं, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो उस चीज में खुश रहती है कि उसके पति उस चीज को पसंद करता है, सामने वाले के पसंद को प्रेफरेंस देता है। इसको कहते हैं प्यार। प्यार करने वाला अपनी मर्जी नहीं, जिसको प्यार करते हैं ना उसी की मर्जी की खोज करते हैं। तो मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर आप ईश्वर का श्रद्धा रखने वाला है तो फिर वही करेगा जो ईश्वर को प्रिय है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप और मैं ये वचन का पालन कीजिए ताकि हम अपना परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम वही करें जो ईश्वर को प्रिय है। आज्ञाओं का पालन करना, ईमानदारी पर चलना, धार्मिकता पर चलना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, ये सब ईश्वर को प्रिय है। इसलिए याद रखिएगा, पाप में, शरीर की वासनाओं में, हर वो बुराई में, झूठ चोरी में रहना वो ईश्वर को प्रिय नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। आगे वचन में लिखा है, जो उससे प्रेम रखते हैं, यानी उससे जो प्रेम रखते हैं वे उसके मार्ग पर चलते हैं। तो सिंपल है जी, श्रद्धा रखने वाला, प्रेम रखने वाला, वो उसके प्रिय है, वही करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। ये आज आपको और मुझे क्लेम करना है। प्रभु मैं तेरा भय रखता हूं, तुझ पर श्रद्धा रखता हूं, मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूं। बोलते रहिए, लिखते जाइए। मेरा पति, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे, भाई बहन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, पूरे परिवार प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरा भय रखते हैं, तेरे मार्ग पर चलना चाहता है, क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु तुझ पर श्रद्धा रखते हुए, तुझे प्यार करते हुए, तुझे जो पसंद है हम वही करना चाहते हैं और आपके दिखाए हुआ मार्ग पर चलना चाहते हैं। प्रभु को डिक्लेयर करो, प्रभु को बताओ, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे पत्नी के जीवन में, पति के जीवन में, बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में, मेरे इन लॉज के जीवन में, मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। हम वही करें प्रभु जो तुझे प्रिय लगे, हम वही करें जो तुझसे पसंद आए, हम वही मार्ग पर चले जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपसे प्रेम रखते हैं, इसलिए हम उसी मार्ग पर चलना चाहते हैं जो आपका है। प्रभु आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। मेरा परिवार आपके मार्ग पर चलेगा, मेरा बेटा आपके मार्ग पर चलेगा, मेरी बेटी आपके मार्ग पर चलेगा, मेरा पूरा खानदान और परिवार आपके मार्ग पर चलेगा। आमीन, आमीन। बोलते जाओ, प्रभु को बोलते जाओ, लिखते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, क्लेम करो अपने लिए, प्रभु हम तुझ पर श्रद्धा रखना चाहते हैं, हम वही करना चाहते हैं जो तुझे पसंद है, तुझे प्रिय है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जो तुम्हें प्रिय नहीं लगता। प्रभु जी, हालेलुया। तो ये डिक्लेयर करते जाओ आपके परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिजनों के लिए, भविष्य के लिए, पुराने जीवन में, सब देख लीजिए। अगर आपने इस वचन के विरुद्ध कुछ किया है, प्रभु को जो प्रिय नहीं ऐसा काम किया है या करता आया है, आज माफी मांगो। आज उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से माफी मांगो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी बात है। आपको और मुझे इस वचन को पूरी तरह से अपनाना चाहिए और इसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना। जो मंत्र तंत्र जादू टोने पर चलता है और चर्च भी जाता है, ये बिल्कुल प्रभु को प्रिय नहीं है। उसके नियमों को तोड़ना, खास करके पहला और छठा नियम, ईश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे जाना, अंगूठियां पहनना, कछुआ पहनना और आपके घर में फलाना 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 चीज रखना, और सामने से क्या है प्रभु के लोग दर्शाता है,
मैं कईयों के जीवन में देखा, कईयों के परिवारों में ये सब सुनने के बावजूद भी आप ये सब पहन के जाता है। कुछ लोगों के हाथों में अंगूठियां ही अंगूठी है, नजर ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे। क्या ये ईश्वर को पसंद है? ईश्वर को प्रिय है? आपको आप क्या समझ रखा है? ये सब कर ले और परम प्रसाद भी ग्रहण करे, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। प्रभु को बिल्कुल वो प्रिय नहीं है। प्रिय नहीं कि प्रभु हेट करता है, प्रभु नफरत रखता है। प्रिय का छोड़ो। सो याद रखो प्यारे भाई बहनों, कई सारे लोग बहुत सारे ऐसी बातों पर चलती है और सोचता है कि हम ईश्वर के पास भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, परम प्रसाद भी लेगा, पाप स्वीकार का नाम ही नहीं लेता है। अगर पाप स्वीकार में जाएगा तो भी पापों को नहीं बताते हैं, जो असली चीजें हैं कभी नहीं खोलते हैं। आप दिखावा के लिए पाप स्वीकार करते हैं। दिल खोल के पाप स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके दिल को देखता है। वही काम करो ना जो ईश्वर को प्रिय है। आप कुछ भी करके आएगा, ईश्वर उसमें संप्रीत नहीं होगा। ईश्वर सब कुछ जानता है, आपके दिल की बातों को भी जानता है, आपका झूठ चोरी सब कुछ जानता है। इसलिए ईश्वर को धोखा नहीं देना। ये मत सोचो आपके और मेरे जैसा ईश्वर, वो सब कुछ जानता है, आपके विचारों को भी दूर से भाप लेता है। इसलिए आपका हर वो आचरण, आपका हर वो काम ऐसा रहे, सब कुछ ईश्वर के आंखों के सामने खुला है। इसी प्रकार आप जिए, ताकि आप कुछ भी ऐसा ना करो जो छुपा के करे। ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम द लॉर्ड। माइंडफुल ऑफ दिस, यस, माइंड इट। प्यारे भाई बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु से छुपा हुआ है। इसीलिए आप अपने समस्त आचरण में पवित्र रहो। संत पेतरुस समय याद दिलाते हैं, पहला पेतरुस का अध्याय 1 पद संख्या 15 में और 16 में हम यही पढ़ता है, पवित्र बनो क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र है। यस, समस्त आचरण में पवित्र बनो। इसलिए प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, आपको अपने समस्त कार्यों में वही करना होगा जो प्रभु को प्रिय है, क्योंकि जो प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखते हैं वही करता है। प्रभु को प्रेम करता है, उसी के मार्ग पर चलते हैं। आज ये वचन आपके जीवन के, आपके परिवार के हर क्षेत्र में पूरा हो जाए। आपके प्रियजनों के जीवन में वचन पूरा हो जाए। एक दूसरों के लिए क्लेम करो, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए और घर के सभी सदस्यों में आज ये वचन पूरा होने के लिए बड़े ईमानदारी से प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये वचन की सख्त जरूरत है, हमें सख्त जरूरत है। ये वचन के मुताबिक मेरे जीवन में सब कुछ हो जाए और मेरे बच्चों में हो जाए। विश्वास करो, प्रभु महान कार्य करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन डिक्लेयर करते समय प्रभु जी ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, हम सबके परिजनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी, हम वही करना चाहते हैं, वही मार्ग पर चलना चाहते हैं जो आपको प्रिय है, जो आपका मार्ग है, क्योंकि प्रभु हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। मेरे जीवन के हर घड़ी, हर पल ये वचन मेरे लिए और मेरे परिवार के परिजनों के लिए पूरा हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे ठीक हम लोग प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में भाग लेंगे। याद रखिएगा, समय पर आइएगा और साथ ही साथ इस वचन को अपने जीवन में बराबर इस्तेमाल कीजिएगा। संत फ्रांसिस के साथ इस जुबली वर्ष में प्रार्थना में बने रहिएगा। एक दूसरों को वचन को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।